सावन का महीना था। कल कल बहती हुई नदी की धाराओं के साथ में एक सोने से चमकती हुई चीज पानी के अंदर बह करके आ रही थी। नदी के तट पर चंपा कुमार मिट्टी खोद रहा था तो वहीं पर एक धोबी था, वो कपड़े धो रहा था। उनकी नजर उस चीज पर पड़ी तो वो सूरज से इतनी चमक रही थी जैसे सूरज स्वयं नदी के अंदर उतर आया हो। चंपा कुमार ने धोबी से कहा कि देखो वो कोई चमकदार चीज पानी के अंदर के बह करके आ रही है। धोबी ने भी देखा, दोनों ने नीचे किया, हम उसको लेंगे, लेकिन लेने से पहले उन्होंने शर्त रखी कि धोबी ने कहा पिंजरा तो मेरा और उसके अंदर जो वस्तु होगी वो सब तेरी। तय हुआ और दोनों नदी के अंदर रस्सी बांध करके गए और उस पिंजरे को लेकर के बाहर आए। पिंजरे को खोला, खोल करके देखा तो रुई के अंदर से लिपटी हुई सुंदर सी एक छोटी सी कन्या। अब जैसी शर्त थी उसके अनुसार वो पिंजरा तो लिया धोबी ने और अंदर की कन्या को लिया चंपा कुमार ने। चंपा कुमार की वैसे ही कोई संतान थी नहीं। चंपा कुमार अपने घर गया, जाकर के अपनी पत्नी को उस कन्या को दिया कि भगवान ने तेरी कोख से तो हमारे यहाँ पर किसी संतान को जन्म नहीं दिया, लेकिन भगवान ने इस कन्या को हमारे यहाँ पर भेजा है और ये नदी में बह करके आई है। पूरा वृत्तांत सुनाया। राजी राजी चंपा की पत्नी ने उस बच्ची को गोद में लिया। गोद में लेने के बाद में उसका लालन पालन शुरू किया। दोस्तों, कौन थी ये कन्या, इसके पीछे की क्या कहानी है, तो आइए दोस्तों जानते हैं। मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सांचौर के राजा रायचंद देवड़ा के घर पर एक कन्या का जन्म होता है और उसका जो जन्म होता है वो मूल नक्षत्र में पाया होता है। उसमें होता है जो पंडित को दिखाया तो पंडित ने कहा कि इसका जन्म तो मूल नक्षत्र में हुआ है, इसके कारण से इसके पिता पर इसका भार है, तो इसका यहां पर रहना पिता पर हमेशा खतरा रहेगा। उस सबने नीचे किया कि वैसे कन्या को मारा तो जाए नहीं, उसको पिंजरे में बैठा करके नदी में बहा दो, किस्मत होगी वहां पहुंच जाएगी। दोस्तों, फिर क्या था, पिंजरा बनवाया, उस पिंजरे के अंदर रुई में लपेट करके कन्या को रखा और नदी में बहा दिया। वो नदी में बहती हुई चली गई और जहां पर जाकर के चंपा कुमार और धोबी को मिली थी वो पूरा क्षेत्र था सौराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, गुजरात का सौराष्ट्र, जिसको सोरठ कहा जाता है। गढ़ गिरनार रियासत में वो आता है, जो वर्तमान में आज जूनागढ़ है। तो वहां पर ये कुमार को मिली। वो कन्या दिन दूनी और रात चौगनी दिनों दिन बड़ी हो रही थी। चंपा कुमार और उसकी धर्मपत्नी उसका अच्छे से लालन पालन कर रही थी। वो इतनी सुंदर थी कि उसके जैसी सुंदरता उस पूरे सोरठ क्षेत्र में कहीं नहीं थी। इसके कारण से उसका नाम रखा गया सोरठ। दोस्तों, देखते ही देखते 16 साल की यौवना हो गई। बहुत सुंदर, उसके रूप को देख करके जो भी उसको देखे टकटकी लगा करके वहीं का वहीं ठहर जाए। इतनी सुंदर, पूरे गांव में पूरे क्षेत्र में उसके रूप सौंदर्य के चर्चे होने लग गए। उस समय गढ़ गिरनार पर राजा थे राव खंगार। जी हाँ दोस्तों, राव खंगार जो बहुत प्रसिद्ध राजा हुए, उनका भांजा था बिंजा। तो दोनों मामा भांजे के बीच में बहुत गहरा प्रेम भी था। दोनों शिकार करने के लिए घोड़े पर बैठ करके जाते हैं और दूर तक चले जाते हैं। जाते जाते उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर चंपा कुमार रहता था। उस गांव के घर के आगे से होकर के घोड़ा लेकर के जा रहे थे तो कुछ सहेलियों के साथ में सोरठ भी वहां पर खड़ी थी। राव खंगार का घोड़ा आगे था, बीजा का घोड़ा पीछे था। बीजा की नजर जैसे ही सोरठ पर पड़ी तो उसके रूप को देख करके वो अभिभूत रह गया। नहीं चाहते वो भी वहीं ठहर गया, उसकी नजर वहां से हट ही नहीं रही थी। राव खंगार ने देखा कि पीछे कैसे रह गया है, तो राव खंगार ने भी अपना घोड़ा वापस मोड़ा और आकर के बीजा से पूछा कि बीजा क्या देख रहे हो। तो बीजा ने कहा कि देखो तो मामा, ये कन्या कितनी सुंदर है, मैंने तो अपने जीवन काल में इतनी सुंदर कन्या कभी नहीं देखी। उसकी सुंदरता को देख करके खंगार भी अभिभूत हो गए। उसी समय चंपा कुमार बाहर आया। चंपा कुमार को राव खंगार ने कहा कि इस कन्या को हमें दे दो, तुम जितना मांगो उतना हम तुम्हें पैसा दे देंगे। तो स्वाभिमानी चंपा कुमार ने कहा कि हम स्वाभिमानी लोग हैं, गरीब जरूर, लेकिन हम पैसों से कन्या बेचते नहीं। तो राव खंगार ने कहा कि इसकी मेरे साथ में शादी करा लो। बोले शादी भी हम दूसरों की बिरादरी में नहीं करेंगे। तो राव खंगार ने कहा कि मैं गढ़ गिरनार का राजा हूं, रानी बना करके रखूंगा। चंपा ने हाथ जोड़ के कहा कि इतने बड़े घर में भी कन्या हम नहीं देते, इसका आगे जाकर के क्या हाल होता है। बहुत सारी कहानियां सुन रखी है। आखिरकार मन महसूस करके राव खंगार और बीजा को वापिस जाना पड़ा। वो गए, लेकिन फिर भी बीजा के मन में सोरठ उतर गई थी। राव खंगार और बीजा तो वहां से चले गए, लेकिन चंपा कुमार और उसकी दत्तपति की चिंता बढ़ा करके गए। उनको डर लगने लग गया कि वापिस राव खंगार कहीं आ नहीं जाए और जबरदस्ती मेरे बेटी को लेकर के नहीं जाए। इसलिए ऐसा कुछ हो उससे पहले ही कन्या बड़ी हो गई है, उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। राव रूड़ा लखी बन जा रहा है, वो बहुत पैसों वाला है और उसके साथ में यदि कन्या की शादी कर लो तो कन्या बहुत सुखी रहेगी, ये बहुत सुंदर भी है और वो उससे शादी भी कर लेगा। कुछ दिनों के बाद में लकी बंजारा की वहां जब बालद आई, पूरा लज्मा आया और उसके बाद में वहां पर वो रुके। तो चंपा कुमार वहां गया, जाकर के अपनी कन्या के बारे में बातचीत की।
और सोरठ के बारे में तो राव रूड़ा जो लकी बंजारा था उसने भी सुन रखा था। वो भला हाँ कैसे नहीं भरता, उसने तत्काल हाँ भरी। धूमधाम से शादी हुई। शादी होने के बाद में एक लकड़ी का शानदार महलनुमा कमरा बनवाया जो रथ के ऊपर रखा जाने लग गया। उसी में ही सोरठ बैठती थी और लकी बंजारा उसका खास ख्याल रखता था। उसकी सेवा के लिए बहुत सारी दासियां वहां रख रखी थी। ये समाचार जब राव खंगार और बीजा तक मिला कि लकी बंजारे ने सोरठ से शादी कर लिए, तो राव खंगार ने कहा कि लकी बंजारा तो घूमता हुआ व्यापार करने अपने आप भी आता है, जब यहां पर आएगा तब उससे ही हम सोरठ को ले लेंगे। कुछ दिनों के बाद में बैलों के गले में बंधी हुई घंटियों की जोरदार आवाज आने लगी। सैकड़ों की तादाद में बैलों के गलों की घंटियों की झनकार से महलों तक आवाज पहुंच गई। पैरों की धूल से आसमान तक बादल धूल के उड़ने लग गई। तब पता लग गया कि आज लकी बंजारा की बालद यहां पर आ रही है। तत्काल कुछ आदमियों को वहां पर भेजा कि उसकी अच्छे ढंग से सेवा की जाए, ठहरने की व्यवस्था की जाए। लकी बंजारा के लिए ठहरने की व्यवस्था की गई, वहां सेवा भी होने लग गई। दूसरे दिन बीजा वहां गया, राव खंगार ने उसको भेजा। बीजा वहां पर गया। जाने के बाद में उसने भेंट की, हालचाल पूछे। जब दोनों वार्तालाप कर रहे थे तब उस लकड़ी के महल में बैठी हुई सोरठ थी। उस सोरठ की निगाह बीजा पर पड़ी। अब बीजा का रूप सौंदर्य देख करके वो बीजा को मन ही मन में दिल दे बैठी। वो पहले भी एक बार उसको देख चुकी थी, तो उसको पता लग गया कि यही वो है। अब वहां पर सोरठ जो खिड़की से देख रही थी, झरोके से देख रही थी, तो बीजा की भी नजर सोरठ से मिली और नजर से नजर मिली और नजरें चार हुई और मन ही मन में एक दूसरे को दिल दे बैठे। बीजा ने राव रूड़ा से कहा कि सोरठ हम वहां पर देख चुके थे और हमारी शादी की बात हुई थी, चंपा कुमार तैयार हुआ नहीं, लेकिन मन ही मन में हमने इसको मान लिया था। तो तुम जितने चाहो पैसे ले लो, लेकिन सोरठ को हमको दे दो। तो लकी बंजारा ने कहा कि ऐसे हम किसी को देते नहीं है, यदि उसको पाना है तो आपको हमें परास्त करना पड़ेगा, 64 खेलनी पड़ेगी। और 64 के दाव चले। वहां राव खंगार भी आ गए और फिर दोनों मिलकर के वहां खेले लकी बंजारा के साथ में, और वो जीत गए। सबसे पहले धन दौलत दाव पर लगाई, वो जीते, और अंत में जाकर के सोरठ और सोरठ का पिंजरा दाव पर लगाया, वो भी जीत ली। इसके बाद में मजबूरी में नहीं चाहते हुए भी उसको सोरठ को बीजा को सुपुर्द करनी पड़ी। राव खंगार पहले महलों में चले गए थे, बीजा उसको लेकर के महलों में जाने लग गया। तो खंगार ने महलों की दहलीज पर पहुंचते ही हुक्म दिया अपने सेवकों को कि कहो कि सोरठ को मेरे महलों में पहुंचा दे। ये सुनकर के बीजा तो हक्का बक्का रह गया। उसके तो पैरों तले से धरती खिसक गई। ये क्या, सोरठ से तो मैं प्रेम करता हूं, मैं लेकर के आया हूं, और मामा ने सोरठ को मांग लिया, लेकिन वो राजा थे, करता क्या। आधे अधूरे मन से मजबूर होकर के सोरठ को नहीं चाहते हुए भी राव खंगार को देनी पड़ी। इधर सोरठ के भी मन में तो बीजा बसा हुआ था, लेकिन जब सोरठ को पता लगा कि राव खंगार राजा है, वो मुझे महलों में ले जा रहा है, तो वो बेमन से, आधे अधूरे मन से उसके पास में गई। लेकिन उसका दिल तो आज भी धड़क रहा था बीजा के लिए। ऊंचो गढ़ गिरनार आबू पे छाया पड़े, सोरठ रो श्रृंगार बादल सो बाता करे। सोरठ रंगरी सांवली सुपारी रे रंग, लूंगा जेड़ी सरपरी उड़ उड़ लागे अंग। अब दोस्तों खंगार तो उसके प्रेम में इतना आसक्त हो गया कि 6 महीने निकल गए, पता ही नहीं लगा कि 6 महीने निकले हो अथवा 6 दिन निकल गया हो। तो राजकार्य सब ठप पड़ गया। पूरे रियासत के अंदर अव्यवस्था हो गई। लोग बहुत सारी बातें करने लग गए। जब खंगार तक ये संदेश पहुंचा तो खंगार ने निश्चय किया कि मुझे एक बार राज्य के भ्रमण पर जाना पड़ेगा। नहीं चाहते हुए भी उन्होंने मन महसूस करके सोरठ से कहा कि हे सोरठ, मैं 1 महीने के लिए प्रवास पर जा रहा हूं, तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या तुम्हारे लिए व्यवस्था करके जाऊं। तो सोरठ ने कहा कि मुझे कोई दमामी यहां दे करके जाओ जो मुझे मधुर संगीत सुनाए, मेरा समय व्यतीत होगा और तब तक आप आ जाओगे। तो उदा जो ढोली था, उदा दमामी जो था, बहुत अच्छा गाता था, उसको वहां पर रखा। वो मधुर मधुर गाने उनको सुनाने लग गया, प्रेम और श्रृंगार के गीत सुनाने लगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, प्रीत बुरी है बालमा निपट बिरो है नेह। ये जो प्रेम होता है वो बहुत बुरी चीज होती है। जब एक बार प्रेम के बंधन में कोई बंध जाता है, जिस वो भले कितना ही दूर रहे, कितना ही पास रहे, लेकिन हमेशा मन उसके लिए ही खटकता है। अब सोरठ के मन में तो बीजा बैठा हुआ था, बीजा के लिए वो हमेशा व्याकुल रहती थी, और इधर खंगार नहीं थे, तो उसकी रिक्तता के कारण से उसका अंदर का प्रेम और जागृत हो गया। तो झरोके से बैठी हुई सोरठ की नजर बीजा पर पड़ी, जो नीचे महलों के आगे चौक में बैठा हुआ था। उसको देख करके उसका प्रेम जाग गया। उसने तत्काल बुलावा भेजा, और उधर जब राव खंगार गए तब जनाना की चाबी थी और वो सुपुर्द करके गए थे खंगार को, और ये कह करके गए थे कि इनकी सार संभाल तुम रखना। तो खंगार को तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बुलावे पर खंगार तत्काल भागा हुआ, खुशी खुशी, उसके लिए तो जैसे लॉटरी लगी हो, वो भागा हुआ सीधा महलों में पहुंचा। सोरठ को जाकर के मिला। बीजा मारे आंगणे नित आवो नित जाए, बीजा मारे आंगणे नित आवो नित जाए।
गटकी वेदना बालमा तोसु कहीं न जाए। सोरठ ने जब ये प्रेम की बात अपने दिल की कही तो बीजा ने भी उसी रूप में उत्तर देते हुए अपने मन की वेदना थी वो प्रकट करते हुए कहा, वेदन कहा तो मारी जाऊं और कहता लाज मरो, मैं कह रहा थे बेलड़ी नीरा ताही चरा। सोरठ ने कहा कि हे बीजा, तेरे मामा राव खंगार मेरे तन को जीत करके लेके आए, लेकिन मेरा मन तो आज भी तेरे लिए धड़कता है। तन के जीतने से मन को कोई नहीं जीत सकता। तन का मालिक हे बीजा, मन का मालिक कभी नहीं हो सकता। मेरे मन के मालिक तो तुम हो। इतना कहते ही बीजा के तो मन में अमृत की वर्षा होने लग गई। उसी समय प्रेम में आसक्त होकर के बीजा ने सोरठ का हाथ पकड़ने की कोशिश की। हाथ पकड़ने से पहले सोरठ ने कहा कि हे बीजा, तुम हाथ तो पकड़ रहे हो, लेकिन जीने मरने की कसम खा करके निभा सको तो हाथ पकड़ो, वरना बीच में छोड़ जाओ तो फिर हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। उसी समय सूरज भगवान को साक्षी मानते हुए बीजा ने कहा कि हे सोरठ, ये सूरज भगवान साक्षी है कि जिएंगे तो साथ में और मरेंगे तो साथ में, और मैं मर भी गया तो मरने के बाद में भी यदि मेरी राख के पास में आके तुम मुझे पुकारोगी तो मेरी राख में से मैं जिंदा होकर के तुम्हें आकर के वापिस गले लगाऊंगा। और उसके बाद में दोनों ने सूर्य भगवान को साक्षी मानते हुए आत्मदान किया, प्रेम में गठबंधन बांधा और फिर जीने मरने की कस्में खा करके और रिश्ता निभाने लग गए। बीजा और सोरठ तो इस प्रकार से मिल गए जैसे दूध और पानी मिल गए हो। लेकिन दोस्तों, दोनों जानते थे कि हम मौत से खेल रहे हैं। जिस दिन राव खंगार को पता लग गया तो हमें जिंदा छोड़ेगा नहीं। अब दोस्तों, वो समय भी आ गया जब खंगार का प्रवास पूरा हुआ। खंगार घोड़े पे अपने सिपाहियों के साथ में वापिस गढ़ गिरनार लौटे। रात का समय था। सीढ़ियों से चढ़ते हुए महलों की तरफ बढ़े। द्वारपालों ने राजा को देख करके द्वार खोले और सीधा सोरठ को मिलने के लिए व्याकुल। और राव खंगार दम 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 करता हुआ सीढ़ियों से चढ़ता हुआ महलों में पहुंचा। दरवाजा खोला तो दरवाजा खोलते उसकी आंखें फटी रह गई। देखा तो दोनों एक दूसरे के आलिंगन हुए। सोरठ और बीजा सैया पर सोए हुए हैं, गहरी निंद्रा में हैं दोनों। खंगार ने ये देखा तो एक बार तो अपनी आंखों पर उसको विश्वास भी नहीं हुआ, लेकिन दूसरे क्षण उसको पता लग गया कि ये मैं जो सपना नहीं, ये हकीकत देख रहा हूं। उसका क्रोध 7वें आसमान पर आ गया। उसने अपने पास की कटार निकाली और कटार लेकर के एक ही वार में बीजा को और सोरठ को मारने की कोशिश की, लेकिन दूसरे क्षण उसने सोचा कि ऐसा करने से तो बदनामी मेरी होगी। बीजा मानू तो भांजो और सोरठ मारू तो घररी नार, और जांग उंगाड़िया आपनी भूंडोई कैसी संसार। इस बदनामी के डर से उसने कटार को वापस खींच लिया और उस क्रोध को शांत करने के लिए जो पास में खंबा था उस खंबा के अंदर पूरी कटार को गोप दी। लेकिन इतना सब कुछ होने के उपरांत भी प्रेम में आसक्त हुए दोनों गहरी निंद्रा में सोए हुए बीजा और सोरठ को तो कुछ पता ही नहीं लगा। प्रातःकाल होते ही सोरठ की आंख खुली। सोरठ की आंख खुली तो देखी कि खंबे के अंदर कटार गोपी हुई। उसने तत्काल बीजा को जगाया। बीजा ने देखते ही पहचान ली कि ये कटार तो मेरे मामा खंगार की, और निश्चित तौर पर वो यहां आकर के गए हैं। अब दोनों का भय के कारण से चेहरा सफेद हो गया, लेकिन करे तो क्या करे। फिर भी उन्होंने निश्चय किया कि जो होगा सो देखा जाएगा। प्रातःकाल हुआ, बीजा वहां से निकल गया। प्रातःकाल होते ही राव खंगार ने बीजा को बुलाया और उसी समय देश निकाला दे दिया कि तू मेरे रियासत से निकल जा, मुझे आज के बाद में मुंह भी मत दिखाना। आधे अधूरे मन से राजा का फरमान जारी होने के बाद में बीजा देश निकाला पाकर के और वहां से रवाना हो गया। जाते जाते बार बार मुड़ करके महलों की तरफ देख रहे थे। उधर से झरोके से सोरठ भी देख रही थी बीजा को जाते हुए। एक दूसरे को मुड़ मुड़ करके देख रहे थे। प्रेम तो दोनों के बीच में बहुत गहरा था, लेकिन जुदाई जो हो रही थी वो दोनों को खाए जा रही थी। उधर सोरठ भी आंसू टपका रही थी, इधर बीजा की भी आंखें नम थी, लेकिन राजा का हुक्म मान करके वो वहां से चला गया। उसके बाद में सोरठ के पास में गया राव खंगार, जाकर के सोरठ को भी बुरा भला कहा। तो सोरठ ने अपने प्रेम का सत्य प्रकट किया। डरने से क्या है, तो उसने सत्य प्रकट किया कि आप मुझे चाहे तो फांसी दो, जिंदा जमीन में गाड़ो, भले किसी रूप में सजा दो, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं मन से तो बीजा को ही पति मान बैठी हूं। खंगार ने खूब समझाया, लेकिन वो मानी नहीं। सोरठ नागन सो रही, जू छेड़े जू खाए, आजा बीजा गारूडी ले जा कंठ लिपटाए। सोरठ का मन तो आज भी बीजा के अंदर है, हे बीजा मुझे आजा और तू मुझे गले से लगा करके ले जा। इधर देश निकाला देने के बाद में बीजा ने यह निश्चय किया कि मैं किसी भी रूप में सोरठ को पाकर के रहूंगा। उस जाकर के गुजरात के नवाब से मिला और नवाब से मिलने के बाद में उसने संपूर्ण भेद बताए और वहां पर हमला करने के लिए नवाब को प्रेरित किया। नवाब को तो यही चाहिए था, घर का बेदी लंका ढाए। वो बीजा भी साथ में आया और फौज लेकर के नवाब ने हमला कर दिया जूनागढ़ पर, गढ़ गिरनार पर। वहां घमासान युद्ध हुआ। खंगार की कोई तैयारी थी नहीं, खंगार की फौज थी वो परास्त हुई। खंगार परास्त हुए। परास्त होने के बाद में संपूर्ण महलों पर नवाब का कब्जा हो गया। सोरठ को भी अपने अधीन कर लिया
और बाद में जब बीजा ने कहा कि मैंने कहा था ना कि सोरठ तो मेरी रहेगी, आप मुझे सोरठ को सुपुर्द कर लो, तो नवाब ने कहा कि मैंने जीती है, सोरठ मेरी रहेगी, तू चाहे तो धन दौलत मैं तुझे दे सकता हूं, जागीर ही दे सकता हूं, लेकिन सोरठ नहीं मिलेगी। बीजा मन महसूस करके रह गया। सोरठ को लेकर के नवाब अपने महलों में गया, लेकिन सोरठ का मन तो बीजा के अंदर ही था। सो बीजा था वो महलों के पास में आया और रो रो करके नवाब की महलों की सीढ़ियों पर सर पटक पटक करके मौत के हवाले कर दिया। और दोस्तों इस प्रकार से इस दुनिया से बीजा व्याकुल होकर के और बिना सोरठ के चला गया। अब इधर नवाब भी सोरठ को मनाने की कोशिश करे, लेकिन नवाब कि एक भी बात सोरठ नहीं माने। जब सोरठ को पता लग गया कि बीजा इस संसार में नहीं रहा है, तुम्हारी खातिर उसने अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया है, तो सोरठ ने भी अन्न जल त्याग दिया, लाख समझाया लेकिन वो नहीं समझी। आखिरकार प्रेम के आगे नवाब हार गया। नवाब ने हार मानी और उसको कहा सोरठ को कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम कहो जहां मैं तुम्हें भेज दूं। सोरठ ने कहा कि मेरी बस एक ही इच्छा है कि मुझे मेरे बीजा के पास में भेज दो। तो नवाब ने कहा वो तो इस दुनिया से चला गया है और जल करके राख हो गया है। तो उसने कहा मुझे वहीं तो जाना है। उसके रथ में बैठा करके शमशान पर लेकर के गए सोरठ को। व्याकुल होकर के रोते हुए सोरठ ने कहा कि हे बीजा, तुमने तो कहा था कि विधि में मर भी गया तो तुम मेरी राख के पास में आकर के जब मुझे प्रेम से पुकारोगी तो मैं राख में से वापिस जिंदा होकर के तुम्हें गले से लगा लूंगा। तो अब तुम क्यों पड़े हुए हो, क्यों नहीं आते हो, आओ मुझे गले लगाओ। लेकिन दोस्तों इस दुनिया से जब एक बार चला जाता है तो वो वापिस आता नहीं है। अब इस शाश्वत को जानती थी सोरठ भी, लेकिन प्रेम तो प्रेम होता है। अब उसके बाद में उसने सूर्य भगवान को कहा कि हे सूर्य भगवान, तुम्हें साक्षी मानते हुए हमने दोनों ने हाथ पकड़ करके एक दूसरे के साथ में जीने मरने की कसमें खाई थी। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं कि हे सूर्य भगवान, मैंने मन वचन और कर्म से सच्चा प्रेम किया हो बीजा से, तो आप मेरे तन के अंदर अग्नि प्रकट करो और मुझे बीजा से मिलाओ। सूर्य भगवान की किरणों से स्वतः अग्नि प्रकट हो गई और अग्नि प्रकट होते ही पूरी आग की लपटों के अंदर सोरठ गिर गई और देखते ही देखते जल करके खाक हो गई। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है, मौत बदन को आती है, रूह का जलवा रहता है। वो इस मर करके भी दुनिया में अमर हो गई। ये प्रेम कहानी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।